जय माँ लक्ष्मी। जय श्री कृष्ण। 5 दिसंबर का पहला गुरुवार। आप लोग जानते हैं हल्दी हमारे जीवन को बदल सकती है। हल्दी हमारे जीवन में खुशहाली ला सकती। हल्दी एक ऐसी वस्तु है जो सबके घरों में, रसोई घरों में अवश्य पाई जाएगी। हल्दी हर शुभ काम में उपयोग में ली जाती है। हल्दी से हमारी किस्मत बदल सकती है, हमारे घर की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है, बाहरी नज़र दोष से हम बच सकते हैं। तो आइए हल्दी के छोटे छोटे उपाय के बारे में जानते हैं। आप लोग पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से ये उपाय करना। वैवाहिक जीवन में खुशहाली चाहते हैं तो बृहस्पति ग्रह मजबूत होनी चाहिए, और बृहस्पति ग्रह जिसकी मजबूत नहीं होती उसके वैवाहिक जीवन में कष्ट होता है। आज कुछ ऐसे उपाय के बारे में बताऊंगी जिससे धन पानी की तरह आपके घर में आएगा और रुकेगा भी। 7 पुश्तों तक आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से ये उपाय करना। हर एक उपाय मैं स्वयं करती हूँ और मेरे सारे दुख दर्द संकट भगवान अवश्य हर लेते हैं। थोड़ा समय लगता है, अपने कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है। पता नहीं कितने जन्मों का फल रहता है मिला जुला कि हम भुगतते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं इस जन्म में हमने किसी का बुरा नहीं किया, हम भला ही कर रहे हैं, हर नाते रिश्तेदारी निभा रहे हैं, बहन बेटियों को देते रहते हैं, फिर भी आखिर क्यों आता है? तो बृहस्पति ग्रह हमें मजबूत करना है, और हमारा जब बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा तो हमारे जीवन से बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो आइए छोटे छोटे से उपाय बताते हैं। घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए सभी माताओं बहनों को ये उपाय करना है। बृहस्पतिवार के दिन सुबह सुबह ये उपाय आपको करना है। आप सुबह सुबह बृहस्पतिवार के दिन उठ जाइए ब्रह्म मुहूर्त में, या 6 बजे तक उठ जाइए। इसके बाद आपको क्या करना है, आप पूरे घर में झाड़ू लगा लीजिए। अब जब पोछा लगाने आप जा रहे हैं तो बृहस्पतिवार है तो एक चुटकी हल्दी आप पोछे वाले जल में डाल दीजिएगा। एक चुटकी हल्दी क्या करना है, आप जिससे पोछा लगा रहे हैं उसमें डाल दीजिए। इससे आपका बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होगा और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी। तो पहला काम ये पोछा लगा दीजिए। एक चुटकी हल्दी पोछे वाली पानी में डालकर आप पूरे घर में पोछा लगा दीजिए। आप नियम से 5 गुरुवार करिए। देखिए हल्दी सबके घर में है ना, सबके घर में हल्दी रहती है। मात्र एक चुटकी हल्दी डालकर आप पोछा भी प्रतिदिन सभी लगाते हैं। आजकल प्रतिदिन सभी लगाते हैं, ऐसा नहीं है कच्चा मकान है गोबर से लीपना है, तो प्रतिदिन पोछा लगाते हैं। तो मेरे कहने से एक चुटकी कृपया हल्दी डालकर पोछा लगाना आरंभ कर दीजिए। 5 गुरुवार करिए। 6ठे गुरुवार से देखिएगा आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, खुशहाली आएगी। धीरे धीरे सारे संकट आपके घर से दूर होते चले जाएंगे। कई बार क्या होता है, बहुत सारे पैसे आते हैं लेकिन खर्च हो जाते, कभी कभी पैसे नहीं आते। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय करने हैं, बहुत बड़े उपाय नहीं बता रही हूँ, छोटा सा ये अवश्य करना। दूसरा उपाय है जब आप स्नान करने जाएं बृहस्पतिवार को, ये विवाह संबंधी ही नहीं है। अगर हम एक चुटकी हल्दी नहाने वाले पानी में जब डालते हैं, जब एक चुटकी हल्दी आप नहाने वाले पानी में डालेंगे, चाहे बच्चा हो, बुढ़ा हो, जवान हो, कोई भी, सब लोग बृहस्पतिवार के दिन एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान कीजिए। इससे ऊपरी छाया नहीं आएगी आपके ऊपर। कई लोग कहते हैं चौराहे गया था, ऐसा हो गया, नजर, इन सब से बचाव होगा। और बृहस्पति ग्रह तो मजबूत होगा, साथ में शारीरिक मानसिक स्थिति भी आपकी सही होगी मात्र एक चुटकी हल्दी डालकर नहाने से। तो ये 2 छोटे छोटे उपाय हैं जो एक चुटकी हल्दी आपको पानी में डालकर स्नान करना है और पोछा लगाना है। देखिए सभी पूर्णतः विश्वास से करिएगा। और माताओं बहनें की जिम्मेदारी है, बच्चे नहाने जा रहे हैं, पुरुष नहाने जा रहे हैं, तो आप एक चुटकी हल्दी जल्दी से डाल दें। अगर उन्हें विश्वास नहीं है तो बिना देखे, उनके वो देख नहीं पाए, आप चुपके से डाल दीजिए। और देखिए फिर आपके बच्चों के, आपके पति के जीवन का बदलाव, हर प्रकार के संकट धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। समय लगेगा लेकिन सारे संकट दूर हो जाएंगे, खुशहाली आएगी। प्रभु लक्ष्मी नारायण की कृपा से आपके घर में खुशियां ही खुशियां छा जाएंगी मात्र एक चुटकी हल्दी से। आइए अगला बहुत ही सटीक उपाय है।
आर्थिक स्थिति से संबंधित है, जिससे हमारे घर में पैसा खूब आए और खूब खुशहाली रहे। हमारे घर में कथा वार्ता, भागवत कथा, रामायण का पाठ सदा होता रहे, भंडारे करवाते रहें। ऐसे माता की कृपा बरसे। तो इसके लिए क्या करना है, इस उपाय को बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, अब तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया हो, कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब कर कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिख दीजिएगा। कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण आप सब अवश्य लिख दीजिएगा। देखिए, छोटे छोटे उपाय हमारे जीवन को बहुत ही सकारात्मक बनाते हैं। आपको क्या करना है, आप स्नान कर लिए, पोछा लगा लिए, स्नान कर लिए, पोछा लगा लिए, स्नान। पहले पानी और हल्दी वाला उपाय बताऊंगी, इसके बाद और कई उपाय हैं। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो के अंत तक कृपया बने रहिएगा। तो आप एक कटोरी में हल्दी ले लीजिए, गाढ़ हो तो पीस लीजिए सिलबट्टे पे, और अच्छा जाप करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चांदी की कटोरी हो तो अति उत्तम, नहीं तो आप स्टील की ले लीजिए, मिट्टी की ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो अंगूठे की बगल वाली उंगली होती ना, जस्ट अंगूठे के बगल, एकदम बगल में, उसी से आपको 7 बार वो हल्दी प्लेट में घुमाना है। जैसे क्लॉकवाइज घड़ी नहीं चलती वैसे थोड़ी ही हल्दी लेनी है, मात्र 1 चुटकी, और उसमें थोड़ा सा गंगा जल हो तो डाल लीजिए, नहीं तो आप शुद्ध जल ले लीजिए। और घुमाते समय भगवान विष्णु के इस मंत्र का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए, प्रभु के साथ माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप करिए, और ध्यान करिए कि प्रभु का आशीर्वाद उस हल्दी और पानी में बरस रहा है। और जितने भी आपके घर के कमरे हैं, बाहर अंदर, सारे कमरों में ये डाल दीजिएगा, छिटकार दीजिए, दूब ले लीजिए, हाथ से ही छिट्टे लगा दीजिए सब जगह। छोटा सा उपाय है लेकिन बहुत ही सटीक है, बहुत ही प्यारा उपाय है। इसके करने से क्या होगा, आपके घर में पैसे रुकेंगे। बृहस्पति ग्रह मेन है, बृहस्पति ग्रह जब मजबूत होगा तो लक्ष्मी नारायण अत्यंत प्रसन्न होंगे। जब भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे, बृहस्पति मजबूत होगा, तो माता लक्ष्मी अपने आप ही वहाँ विराजमान रहेंगी, क्योंकि भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है, और जहाँ नारायण वहाँ नारायणी अवश्य रहती हैं। तो ये छोटा सा उपाय है, देखिए बहुत ही छोटा सा उपाय है। कई बार क्या होते हैं, हमारे घर के जो बच्चे हैं पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, पुरुष हैं काम में मन नहीं लग रहा, हरदम आलस्य लगा रहता है, कई बार बीमार हो जाते हैं, बहुत बार बीमार हो जाते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ करानी पड़ती। कई बार क्या होते हैं, कई बच्चे जो हैं आज दवा लाए, फिर 10 दिन बाद बीमार हुए, फिर महीने बाद, लगा ही रहता है। और कुछ बच्चों की बुरी आदतें भी हो जाती हैं। तो देखिए, छोटे बच्चे तो आपका कहना मानेंगे, बड़े थोड़े टाल मटोल करते हैं, लेकिन आप कहोगे तो वो भी मानेंगे। तो बस क्या करना है आपको, जैसे कि आप 1 लोटा जल तुलसी मैया पर आप डालते ही होंगे, सबके घरों में होंगी। हर दिन नहीं कर पाए तो बृहस्पतिवार को 1 चुटकी हल्दी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेते हुए उस जो आप तांबे के लोटे में जल लिए उसमें डाल दीजिए। और थोड़ा सा प्लेट में, थोड़ा सा अलग से प्लेट में जो ना आप सूखी हल्दी थोड़ी सी साइड में रख लीजिए किनारे। अब तुलसी मैया को आप जल डाल रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण। जल आप सारा समर्पित कर दिए। इसके बाद 5-7 परिक्रमा कर लीजिए। कहते हैं माता तुलसी की पूजा करने से, जो भी माता तुलसी से आप मनोकामना कहेंगे, नारायण बहुत जल्दी पूरी करते हैं, तत्काल पूरी करते हैं। तो 11 परिक्रमा करिए, 2-4 मिनट वहाँ बैठिए। अब सूखी हल्दी जो ले रखी आपने लिया है ना, तो 5 टीका उनकी तुलसी मैया की जड़ में लगा दीजिए। अब तुलसी लगाने से क्या फ़ायदा होगा, अध्यात्म तौर पे भी बताऊंगी मैं ये, लेकिन अभी उपाय बता दूं, इसके बाद बताती हूँ आपको, ये जानकारी अवश्य दूंगी। तो 5 टीका लगा दीजिए। अब वो टीका लगाने के बाद थोड़ा सा तुलसी मैया के पास हल्दी चढ़ा के वो हल्दी प्लेट में रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, घर के जितने भी लोग हैं, बच्चे पुरुष, आप पहले तो उस हल्दी को नाभि में लगाइए,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर कंठ पे यानी गले पे, फिर माथे पे, फिर माथे पे। तो इससे जहाँ आप जाएंगे आपका सारा काम बनेगा, आपके घर में विघ्न बाधा नहीं आएगी। और मतलब परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सबको ये लगाना है, नाभि में, कंठ में, माथे पे। और नहीं लगाते हैं माथे पे तो कंठ में, गले पर लगा दीजिए, नाभि पर और बीच वाली उंगली में। ठीक है, छोटा सा उपाय है, बहुत ही छोटा सा है। और सारी जिम्मेदारी माता बहना की रहती है। भाई इस पूजा पाठ की तो पुरुष कम ही करते हैं, तुलसी में हम जल डालेंगे नहीं, तो इससे माता महालक्ष्मी की कृपा अवश्य बरसती है। और तुलसी में हल्दी डालने से क्या फ़ायदा होगा, सर्दियों का दिन चल रहा है ना, इससे माता रानी को सर्दी भी कम लगेगी। आप देखेंगे पत्ते ज़रूर सर्दियों सड़ जाएंगे, लेकिन वही तुलसी आपकी दोबारा हरी भरी हो जाएगी, वही तुलसी आपकी दोबारा हरी भरी हो जाएगी, नए पत्ते आने लगेंगे। तो सर्दियों के दिन है, थोड़ा सा मिट्टी खुरपी लेकर ऊपर नीचे करके थोड़े से सारे में राख और हल्दी मिलाकर आप डाल दीजिए, तो इससे पत्तियां सूखेंगी नहीं। सर्दियों में भी तुलसी माता आपकी हरी भरी रहेंगी। बहुत ही सटीक उपाय है, दोबारा नए पत्ते आने लगेंगे। तो थोड़ी सी राख और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर आपको ये कर लेना है, जिससे तुलसी मैया हरी भरी रहती हैं, तो हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो आइए, आर्थिक स्थिति सही रहे, माता महालक्ष्मी प्रसन्न रहे। देखिए हमारे यहाँ चौकी ऐसी सुंदर सी सजाई जाती है, घर की फोटो है, कोई गूगल से हमने इसको नहीं ली है। तो आपको क्या करना है, माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करना है। घर में हमारे सदा पैसे की बौछार होती रहे, हमारे साथ पुस्त पैसे में खेले, महल बना रहे, कई गाड़ियाँ रहें। सबकी ख्वाहिश होती है ना, सबकी ख्वाहिश होती है। धन जितना ही आता है उतनी ही कमी रहती है। तो माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करना है कि नहीं करना है भाई, हमें तो करना है, आप लोगों को भी करना है। तो आइए चलते हैं, बहुत ही प्यारा सा सटीक सा उपाय है, बहुत ही छोटा सा। क्या करना है, एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए। अब माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करना है भाई, ध्यान से सुनिएगा, और ये उपाय आप सभी को अवश्य करना है। एक मिट्टी का दीपक ले लीजिए, अब उसमें घी भर दीजिए। गाय का घी मिल जाए तो ठीक है, वैसे जो ये गाय इकट्ठा करके चराते हैं ना, उनसे कह देंगे तो आपको घी आसानी से मिल जाएगा। कई बार सड़कों बहुत सारी गाय लेके जाते रहते हैं ना, ये बाघड़ी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो बाघड़ी बोलते हैं। उन बाघड़ियों से कहोगे ना हमें गाय का घी चाहिए 1 किलो 2 किलो, तो दे देंगे। गाय का घी घर में रखने से माता लक्ष्मी वैसे ही प्रसन्न रहती हैं। कहते हैं घर में गंगा जल, गाय का घी, शहद, ये 2-3 सामग्री, चंदन हो तो 3 तो अवश्य रखिए, गंगा जल, शहद और गाय का घी अवश्य होना चाहिए। गुड़ तो सब रखते हैं, तो ये सब सामग्री रखने से घर में वैसे ही माता महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती। तो एक दीपक ले लीजिए, उसमें गाय का घी भर लीजिए। अब इसमें लंबी बत्ती लगानी है, और तुलसी के पास रखना है तो गोल बत्ती लगा लीजिएगा। और 2 साबत लौंग ले लीजिएगा, 2 साबत लौंग ले लेना है। क्या लेना है, 2 साबत लौंग। अब ये उपाय आपको माता तुलसी के पास करना है। कहाँ करना है, माता तुलसी के पास। तो अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं हो तो अपने घर के मंदिर में। तो पहले ही आप दीपक तैयार कर लीजिए, फिर उसमें 1 चुटकी आपको हल्दी डालना है। घी भर लिए, अब माता तुलसी के पास वो दीपक आपको प्रज्वलित करना है, यानी कि जला देना है। दीपक आप माता तुलसी के पास वो प्रज्वलित कर दीजिए। अब उसमें माता लक्ष्मी, ध्यान रखिए, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का एक साथ स्मरण करना है, एक साथ ध्यान करना है। मतलब स्मरण करने का मतलब एक साथ ध्यान करना है कि साक्षात लक्ष्मी नारायण वहीं बैठे हैं, माता लक्ष्मी और प्रभु नारायण साक्षात बैठे हैं। वो दीपक प्रज्वलित किए, लक्ष्मी नारायण का, हरि का और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उस दीपक में 1 चुटकी हल्दी डालिए और 2 साबत लौंग, फूल वाली लौंग होनी चाहिए, टूटी फूटी खंडित लौंग नहीं होनी चाहिए। फिर माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए डाल दी। लौंग डालने से शिव शक्ति की कृपा बरसती है। हल्दी डालने से बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं, और गाय का घी की जोत जलाने से माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और तुलसी के पास ये उपाय मात्र 1 गुरुवार करना है, ये नहीं कि 5, 7, 11 ऐसे नहीं, मात्र 1 गुरुवार। लेकिन देखिए
श्रद्धा, मन में विश्वास अवश्य होना चाहिए कि हम जब पूजा करें, ध्यान करिए साक्षात भगवान आपके समक्ष बैठे हैं, आपके सामने बैठे हैं लक्ष्मी नारायण, आप उनकी आरती कर रही हैं और उसमें डाल दीजिए। फिर वहीं बैठकर आसन लगाकर माता लक्ष्मी और नारायण का 5 मिनट तक ध्यान कीजिए। इसके बाद कहिए, हे हरिवल्लभा, हे विष्णु प्रिया, आपकी जो अमुक अमुक मनोकामना हो उस मनोकामना को कहिएगा और कहिए, हमारे घर में धन संपदा सदा बनी रहे, मेरे घर में सुख समृद्धि माँ शांति सदा बनी रहे, हे नारायण सदा आपका वास रहे, मेरे घर में भागवत कथा का पाठ होता रहे, रिद्धि सिद्धि का वास रहे। ऐसे बार बार आप मनौती कीजिए। कहते हैं माता तुलसी के पास दीपक जलाकर और आंचल फैलाकर जो आप मनोकामना कहेंगे, जो मांगेंगे, वो शीघ्र ही तत्काल पूरी होगी। 7 पुस्तों तक आपके घर में धन की कमी नहीं हो सकती है। देखिए, उतार चढ़ाव जिंदगी के 2 पहलू हैं, लेकिन कोई भी कार्य, इस उपाय करने से कोई भी कार्य धन की वजह से नहीं रुकेगा। कहीं ना कहीं से लक्ष्मी नारायण जी आपकी व्यवस्था कर देंगे। देखिए, पूर्णतः श्रद्धा उपाय से करिएगा। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है, कई जगह सूख जाता है, हटा देते हैं क्योंकि सूखा पौधा घर में नहीं रखते हैं, तो आपके घर में तुलसी का पौधा सूखा हुआ नहीं है, तो आप अपने घर के मंदिर में जहाँ लक्ष्मी नारायण की फोटो है वहाँ आप ये दीपक रख दीजिए और जो मनोकामना हो वो कह दीजिए। लौंग और हल्दी शीघ्र ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं और लौंग का उपाय शीघ्र असर दिखाता है, तो छोटा सा उपाय है, इसे अवश्य करिएगा। आइए अगला उपाय। कहते हैं कि बहुत परेशान हो गए, हर चीज़ कर लिया, हार जाते हैं लोग, करते भी नहीं हैं, कहते हैं अब कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत लोग करते हैं, हम इतनी पूजा करते हैं, हमारे घर में ऊपरी छाया, ऊपरी बाधा आ गई, नज़र लग गए, टोटके हो गए, फलाने ढीकड़े, दुनिया भर के होते भी हैं, हकीकत भी है कई। तो क्या करना है, प्रतिदिन कर लीजिए। अगर आपको लगता है आपके आसपास कोई टोटका कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आप बहुत परेशान है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। हल्दी लीजिए, हल्दी सबके घरों में होता है। आप गेट सब साफ कर लें या बाउंड्री के ऊपर, नीचे तो झाड़ू प्रतिदिन लगाते हैं, अगर ऊपर बाउंड्री के ऊपर आप जा सके, ऊपर नहीं, तो आप क्या करिए, गेट के सामने जो बड़ी सी दीवार है, बाउंड्री के ऊपर बड़ी सी दीवार है ना, पर्याप्त मात्रा में हल्दी ले लीजिए और जाप कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्या कहेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसका जाप करते हुए जो बाउंड्री है गेट के पास, मतलब रास्ते के पास जो दीवार है, उस पर पूरी हल्दी से रेखा खींच दीजिए। किसी की हिम्मत नहीं कि आपके घर में घुस सके। नकारात्मक ऊर्जा क्या, ऊपरी पराया छाया जो भी है, भूत प्रेत, कोई भी आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकते। हल्दी में इतनी ताकत होती है। लेकिन हर एक उपाय आप सभी को पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना है। और हल्दी लीजिए, एक कागज़ प्लेन ले लीजिए, सफ़ेद लीजिए, हल्दी रखेंगे तो अपने आप ही पीला हो जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं, तो उसमें हल्दी रख दीजिए। लेकिन नारायण, लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए। देखिए, छोटे छोटे बहुत सारे उपाय बताएं। आप लोगों को विश्वास हो तो करना, नहीं विश्वास हो तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन देखिए, जो उपाय मैंने बताया है, सारी सामग्री आपके घर में है। हम परिवार की खुशियों के लिए बहुत कुछ करते हैं, तो ये छोटा सा उपाय आप सभी को अवश्य करना है। तो एक प्लेन कागज़ ले लीजिए, उसमें हल्दी रखना है। अब आपके घर में राम दरबार हो, राम सीता की तस्वीर हो, चाहे लक्ष्मी नारायण की हो, चाहे राधे कृष्ण की हो, विष्णु अवतार की ही चाहिए, पुड़िक्का बनाइए। राम 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 या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम विष्णुवाय नमः, जो भी आपको मंत्र आता है उस मंत्र को जपते हुए पुड़िया बनाइए और पीछे रख दीजिए। प्रभु के मूर्ति के पीछे रख देना है। अपने घर में ही करना है ये उपाय, प्रभु के पीछे रख देना है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे उपाय मैंने बता दी। एक उपाय रह गया, बहुत छोटा सा है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है तो उसके हाथ से बृहस्पतिवार को हल्दी का दान करा दीजिए। वो व्यक्ति धीरे धीरे पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा, उसका बृहस्पति ग्रह अवश्य मजबूत हो जाएगा। मैंने कोशिश की आप लोगों को छोटे छोटे उपाय बताने के लिए। मुझे विश्वास है आपको मेरा उपाय अवश्य पसंद आया है और आप लोग ये उपाय अवश्य करेंगे।
कृपया मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो कृपया मेरी हेल्प कीजिएगा, लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। पसंद आए उपाय करें तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, बाकी आपकी मर्जी। जय श्री कृष्ण।